नमस्कार गाइस, बुलिश बिल मास्टर में आपका स्वागत है। बात करेंगे मुहूर्त ट्रेडिंग के बारे में। कल मुहूर्त ट्रेडिंग है, शाम को 6 से 7 बजे के बीच में हम ट्रेड कर सकते हैं। और मुहूर्त ट्रेडिंग कल 1 नवंबर को कुछ लोगों को लगता है अरे यार दिवाली को छुट्टी है, हैप्पी दिवाली आप सभी को। एंड वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और नेक्स्ट वीक हम गिव अवे लेके आने वाले हैं 50,000 सब्सक्राइबर पूरे होने की खुशी में। एंड बात करेंगे गाइस मुहूर्त ट्रेडिंग में हमें कौन से चीज़ों का प्लान करना चाहिए, किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, वो कॉल पुट करते रहते हैं। जो न्यू ट्रेडर है उनको इतना ही पता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेडिंग से ही उनका घर चलता है। तो बहुत सारे ट्रेडर है गाइस, कोई इंट्राडे ट्रेडर है, कोई स्विंग ट्रेडर है, कोई इन्वेस्टर है, कोई लॉन्ग इन्वेस्टिंग करता है, 5-6 महीने के लिए कोई ट्रेडिंग करता है, कोई 5-6 महीने के लॉन्ग स्टॉक को होल्ड करता है। सबका ना अलग अलग साइकोलॉजी होता है ना, सबका अलग अलग टाइम के हिसाब से वो अपने ट्रेडिंग जर्नी को चल रहा है उनका। ठीक है ना। बात करेंगे कि हमें कल किस प्लान को फॉलो करना है, क्या करना है। तो गाइस अगर आपके पास 100 रुपए हैं, 100 रुपए हो या फिर आपके पास 10,000 रुपये हो या फिर 1 लाख रुपये हो, ठीक है ना, अपन इतनी बात करेंगे। अगर आपके पास 100 रुपये या फिर 10,000 रुपये हैं तो आप मुहूर्त ट्रेडिंग को फॉलो कर सकते हैं। मुहूर्त ट्रेडिंग को शुभ माना जाता है। मुहूर्त ट्रेडिंग को शुभ क्यों माना जाता है गाइस? ये बहुत शुभ माना जाता है। जैसे लक्ष्मी पूजन करते हैं ना अपन, वैसे ही इसको मुहूर्त ट्रेडिंग को शुभ माना जाता है। एंड यहाँ पे 6 से 7 बजे के बीच में हर बार पिछले, अब आपने देखा तो मार्केट गैप अप हुआ था, पिछली बार देखा था मार्केट गैप अप हुआ था, ठीक है ना। और उससे पहले भी मार्केट गैप अप हुआ था। और अब जो मार्केट, कल जो मार्केट ओपन होने वाला है वो भी अपन देख लेंगे कि मार्केट ट्रैप करेगा या फिर गैप अप होगा, ठीक है ना। बात करते हैं गाइस कि हमें क्या प्लान करना है। पहली बात, 6 से 7 बजे मैं आपके साथ लाइव हूँ यहीं पे, आपको इधर उधर कहीं नहीं जाना। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो, अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो मतलब आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, कॉल पुट वगैरह प्लान करते हो, तो हम 6 से 7 बजे के बीच में एक ट्रेड प्लान करेंगे। मुहूर्त ट्रेड 5 पॉइंट 10 पॉइंट लेके कट कर देंगे अपने ट्रेड्स को, ओके। और मार्केट एक तरफा नहीं भागता है यहाँ पे। मार्केट अप भी जाता है, डाउन भी आता है और मार्केट फिर क्लोज हो जाता है। ताकि गलती से किसी ने पुट भी ले लिया तो उसको भी सपोर्ट करता है मार्केट, गलती से किसी ने कॉल साइड प्लान कर लिया उसको भी सपोर्ट करता है मार्केट। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। ऐसे हमेशा करता है भाई। अब कल का देखते हैं क्या करता है। मुहूर्त ट्रेडिंग मतलब शुभ है भाई। मुहूर्त ट्रेडिंग का मतलब है कि भाई सब लोग थोड़ा थोड़ा पैसा कमाएं। अब ये तो हो गई ऑप्शन ट्रेडिंग की बात। जो मेन जो होता है ना गाइस, मुहूर्त ट्रेडिंग को जो होता है, यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, यहाँ पे वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आपने देखा मार्केट टॉप पे है, अभी ऑलमोस्ट टॉप पे है ना। तो यहाँ पे इन्वेस्टर करते हैं पैसा इन्वेस्ट। मार्केट गिरा है, अब कल वापस से पैसा इन्वेस्ट करेगा लोग। पैसा मार्केट में नया आएगा कल। कुछ कोई 1,000 करेगा, कोई 500 करेगा, कोई 1 लाख, कोई 1 करोड़। सबका अलग अलग भाई फंडिंग अपनी कैपिटल रहता है। तो यहाँ पे आपको गाइज एक अपना गोल फिक्स करना है, आपको एक अपना कल से रूटीन फिक्स करना है। अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो ओनली स्टॉक में कोई भी सेक्टर, पहले हम ढूंढते हैं सेक्टर कि हमें किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना गाइस, आप ना, ये एक इंडिया है, ये इंडिया है भाई, मान लो, ठीक है ना। यहाँ पे ये पूरा पूरा इंडिया का जो है नक्शा है। और इंडिया के अंदर आप आप हो। तो आप अभी देख रहे हो कि यार आपके सामने क्या क्या चीज़ें चल रही है। कहीं ना बेसिक नॉलेज तो होगा ही ना आपको कि यार पता चल रहा है कि यार इलेक्ट्रिक व्हीकल काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक व्हीकल ऐसा तो है नहीं सिर्फ वो गाड़ियों में टायर लगेंगे, उसके साथ और भी पार्ट्स होते हैं कि कौन सी कंपनी के पार्ट्स आ रहे हैं, कौन सी कंपनी के ईवी जो व्हीकल है वो ज़्यादा सेल हो रहे हैं, कौन सी कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है। तो एक तो गाइस ईवी सेक्टर तो हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला है ना। ईवी सेक्टर में पावर भी चीज़ें आती है, क्योंकि बिना पावर तो वो चलेगी नहीं, बैटरियाँ वगैरह तो सारी चीज़ें होती है ना। तो एक हो गया ईवी सेक्टर भी हो गया गाइस। आप पावर सेक्टर का भी, एनर्जी सेक्टर जो है वो भी एक अच्छा है ना गाइस। मोदी जी बोल रहे हैं कि भाई पूरे इंडिया में सोलर लगा देंगे, है ना। तो कहीं ना वो ये सारी चीज़ें देखनी होती है इंडिया में गाइस। मान लो कि जगह इतनी है, क्षेत्रफल इतना है, ठीक है ना। अब मान लो कि मैं जहाँ रहता हूँ
मान लो कि मैं जहाँ रहता हूँ ये इतनी सी जगह है, खाली पड़ी है। अब ऐसा तो है नहीं सबको ये इतनी ज़मीन दे देंगे, नहीं। यहाँ पे क्या ना बिल्डिंग्स बनती है, बिल्डिंग्स जो बनती है गाइस, तो यहाँ पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडिया का है वो भी ग्रो हो रहा है, तो वहाँ पे भी अपना लॉन्ग इन्वेस्टमेंट का प्लान कर सकते हैं अगर आपको लगता है। और जैसे कि चंद्रयान के जो स्टॉक भागे थे उस समय, तो ऐसा तो है नहीं चंद्रयान एक ही बार गया था ऊपर, ठीक है ना, सक्सेसफुल मिशन रहा। तो चंद्रयान के ऊपर भी इधर आप प्लान कर सकते हो। और आपको पता है देश के अब चारों तरफ आपने एक चीज़ सुनी होगी कि भाई उधर वॉर चल रही है, इधर वॉर चल रही है। तो जो कंपनी जो बारूद बनाती है, बम बनाती है, तो वहाँ पे थोड़ा सा उस पर भी थोड़ा आप प्लान कर सकते हो, है ना। और मेडिसिन, हर इंसान को स्वास्थ्य स्वास्थ्य जो अपना है ना, तो ये अपने लिए पता है ना, हर बंदा कहीं दिखता है, हॉस्पिटल में दिखता है, हॉस्पिटल में भीड़ रहती है एनी टाइम। तो कहीं ना कहीं आप जो अच्छे हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, अच्छे आप तो आप वहाँ पे प्लान कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कोई आईटी सेक्टर का कोई स्टॉक अच्छा है तो वहाँ पे आप देख सकते हो। मेरे माइंड में इतनी चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है ना। मैं सिर्फ इनके अंदर ही चलता हूँ और बाकी ज़्यादा मैं इधर उधर इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। जहाँ तुक्के में तीर डालने से कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे ये चीज़ों से ग्रो होगा और हमें फायर मिलेगा। जैसे कि भाई सीमेंट हो गई, अपना आयरन हो गया, ठीक है ना, स्टील हो गया, ये सारी चीज़ों धीरे धीरे ये हर एक चीज़ में वर्क होती है। जो सड़क बनेगी तो क्या, सड़क किससे बनेगी, है ना गाइस, तो वो भी सारी चीज़ें होती है। बिल्डिंग बनेगी तो किससे बनेगी, ठीक है ना, तो ईंटें भी यूज होती है, आयरन भी, सरिये भी यूज होते हैं, और साथ में सीमेंट भी यूज होती है। सारी चीज़ें देखना पड़ता है ना गाइस। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अपने को आपको बता दिया कि सेक्टर, थोड़ा सा मैंने आइडिया दे दिया कि कौन से सेक्टर में प्लान कर सकते हो। और ज़रूरी नहीं, कल से ना आपको एक रूल बनाना है। पहले तो एक आपको रूल बनाना है, अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो एक तो तुक्का ट्रेडिंग बंद करेंगे कल से, तुक्का ट्रेडिंग बंद करेंगे कल से। कल से आपको एक श्योर ट्रेड करना है कल से। और अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती है तो मेरे साथ एवरीडे 9 बजे सुबह लाइव आ सकते हो आप, और आप मेरे साथ ट्रेड का प्लान कर सकते हो। वहाँ पे पूरे सपोर्ट किया जाता है, ठीक है ना। नहीं आती है तो सीख के खुद के लेवल से आपको ट्रेड करना है। नंबर 2, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ओवर ट्रेड को भी बंद करेंगे, या अपने आप में ना कुछ चेंजेस भी तो करो, ठीक है ना, कि मैं ट्रेड क्वालिटी बढ़ाऊंगा। अगर सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी कर रहे हैं तो अब धीरे धीरे स्टॉक के अंदर भी आओ भाई, स्टॉक के अंदर भी आओ, ठीक है। और स्टॉक के अंदर आओ, स्टॉक में ट्रेडिंग करो, ठीक है। और अगर आपको लॉस हो रहा है इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर, अब स्विंग अपना इसके ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, तो ओनली स्विंग के अंदर आओ, ठीक है ना। अगर ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो तो धीरे धीरे क्रिप्टो के अंदर भी थोड़ा आओ, फॉरेक्स के अंदर, इनमें भी थोड़ा आओ, क्रूड ऑयल के अंदर आओ। ये सारी हो गई ऑप्शन वालों के लिए। और बाकी जो इन्वेस्टर हैं, तो आप अगर कल से 100 रुपये इन्वेस्ट करो या 1000 रुपये, वो आपके ऊपर है भैया, ठीक है ना। कौन से स्टॉक में करना है वो आपको पता है, अपने इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया 2-4 साल 5 साल के लिए, वो अपने ऊपर है, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे आदत बनाओ कि हर दिवाली को मैं इतना इन्वेस्ट करूँगा, और हर महीने में इतना इतना इसी से स्टॉक में डालूंगा। आप अगर टाइम नहीं है तो आप इस तरह से इन्वेस्टमेंट का प्लान करोगे। इस छोटा सा चीज़ है, मोरे ट्रेडिंग को काफ़ी शुभ है। कल मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इन्वेस्ट करें, 100, 200, 500, 1000 जो आपका हो, शुभ माना जाता है, ठीक है ना। और एक टाइम फिक्स कर लेना कि भाई मैं इतने 2000 रुपये में अब मार्केट में एवरी स्टॉक के अंदर में डालूंगा पर मंथ। तो आप थोड़ा सा ना अपना भी गोल फिक्स करो आने वाले 5 साल में इंप्रूवमेंट। देखो गाइस, कोई भी स्टॉक हो, ऐसा तो है नहीं कि 50 के 50 स्टॉक गिर जाएंगे, ठीक है ना। उसमें से 2-3 पेनी स्टॉक निकल जाएंगे, डाउन चले जाएंगे, लेकिन बाकी सारे तो बुलिश ही रहेंगे। दिस इज़ फॉर एजुकेशनल सपोर्ट। और कल मेरे साथ आप लाइव आना, और लाइव कोई भी मिस मत करना। ओके गाइस, थैंक यू, हैप्पी दिवाली। और मैं चाहता हूँ आप सभी लोग सक्सेसफुल ट्रेडर बने। ओके।